गुरु प्रदोष व्रत कथा। जब प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है तो उसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत करने से पूर्वजों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाता है। इस व्रत की शाम में अर्थात प्रदोष काल में, जो कि सूर्यास्त के बाद आता है, उस समय भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने के बाद प्रदोष व्रत की कथा भी अवश्य पढ़नी चाहिए। आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। गुरु प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृतासुर की सेना में घनघोर युद्ध छिड़ गया था। जब देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर दिया था, यह देखकर वृतासुर को बेहद क्रोध आ गया और वह स्वयं ही युद्ध के लिए निकल पड़ा। आसुरी माया से उसने विकराल रूप ले लिया और फिर सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति से सहायता मांगने के लिए गए। बृहस्पति देव बोले, पहले मैं तुम्हें वृतासुर के बारे में बतलाता हूँ। वृतासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने घोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया। वह शुरू से राक्षस नहीं था। इससे पूर्व वह चित्ररथ नामक का राजा हुआ करता था। एक बार वह विमान से कैलाश पर्वत को चला गया, जहाँ वह शिव जी के वाम अंग में पार्वती माता को बैठे देख उपहास उड़ाते हुए बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने की ही वजह से हम पुरुष स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में इससे पहले यह कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठी हो। चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर भगवान शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने तो महाविष का पान किया है, फिर भी तुम एक साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। लेकिन चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और उन्होंने चित्ररथ से कहा, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी भगवान शिव के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर जाएगा। माता के श्राप के कारण ही चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के तप से उत्पन्न होकर वह वृतासुर बन गया। बृहस्पति देव आगे बोले, यह वृतासुर शुरू से ही शिव भक्त रहा है, इसलिए इसे हराना उतना आसान नहीं होगा। इसलिए इंद्र, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम बृहस्पतिवार का प्रदोष व्रत करके भगवान शिव को प्रसन्न करो। इसके बाद देवराज इंद्र ने विधि विधान गुरु प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से इंद्र ने वृतासुर पर विजय प्राप्त कर ली। हे भोलेनाथ, जैसे राजा इंद्र ने विजय प्राप्त की, हम भी अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लें। इसी मनोकामना की पूर्ति के हेतु हमने यह व्रत किया है। आप सभी को भी ऐसा ही प्राप्त हो। बोलिए हर हर महादेव।